नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है एक बार आप लोगों का फिर से। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं ज्योग्राफी का चैप्टर 2। जैसा कि हमने पहले बता चुका है, ये एक सीरीज चल रहा है जिसमें मैंने सोशल साइंस से रिलेटेड जितने भी बुक्स हैं, मतलब कि इसमें टोटल 4 सब्जेक्ट हैं ना, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस। तो इन चारों का मैं रोज़ एक एक चैप्टर का वीडियो लाता रहूँगा, ठीक है ना। तो बने रहो, रोज़ देखना। 15-15 मिनट का वीडियो रहेगा, 10 से 15-20 मिनट का, और उसमें एक चैप्टर बिल्कुल अच्छे से क्लियर रहेगा। अगर आप एक बार उस वीडियो को देख लेते हो तो आप विश्वास करो, उससे आगे इस चैप्टर से नहीं पूछेगा, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। वन एवं वन्य जीव संसाधन। अध्याय सारांश। वन संसाधन क्या है? वन संसाधन प्राकृतिक पौधों, पेड़ों, झाड़ियों और घास का समूह है जो भूमि के बड़े क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। ये संसाधन हमारे पर्यावरण के लिए क्या होते हैं? अनमोल होते हैं। तो वही हो गया वन संसाधन, जो वन में पाए जाते हैं। इससे पहले हमने संसाधन पढ़ा था। संसाधन क्या हो गया? वो सारी चीज़ें जो हमारे चारों ओर है वो संसाधन है। मानव खुद भी संसाधन है, ठीक है ना। उसके बाद क्या है? वन्य जीव क्या है? सभी प्रकार के जीव जंतु, पक्षी, कीट, मछलियाँ और सूक्ष्म जीव जो जंगल में रहते हैं वन्य जीव कहलाते हैं। ये जीव हमारे पारिस्थितिक तंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है। वन्य जीव क्या हो गया? जो वन में रहता है। और पृथ्वीय जीव में सब आ जाएगा, वन, मनुष्य, सब, ये है ना। स्थलीय जीव, मरुस्थलीय जीव, या फिर हम कहेंगे समुद्री जीव, तो सबका अलग अलग कैटेगरी। उसी प्रकार से वन्य जीव है। तो वन्य जीव में जितने भी जीव जंतु जो कि जीवित है, जो सांस ले सकते हैं, भरण पोषण कर सकते हैं, वो क्या हो गए? वन्य जीव हो गए। वन एवं वन्य जीव का महत्व क्या है? पर्यावरण संतुलन बनाए रखते हैं, ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, मृदा संरक्षण में सहायक हैं, जल चक्र को बनाए रखते हैं, जीव जंतुओं का संरक्षण करते हैं, लकड़ी, दवाइयाँ, गोंद आदि उपयोगी वस्तुएं प्रदान करते हैं। अगर वन्य जीव ना हो तो हमारा जीवन संभव नहीं है। अगर देख लो, अगर इस पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं, हर जीव का अपना कुछ महत्व है। वो हैं, इसलिए हमारा जीवन भी है। हर चीज़ से एक दूसरे का चीज़ कनेक्टेड है, इसलिए वन तो खास करके इंसान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर वन न रहा तो आंधी के कारण हम लोग मर जाएंगे। वन ही है जिसके कारण से कि हवा जब बेगमान होती है तो पौधे उसको संतुलित करते हैं, वो हमें ऑक्सीजन भी देते हैं। तो ये सारी चीज़ वन के कारण संभव है। अगर वो न रहें तो वन के अभाव में हम एक दिन भी अपना जीवन का कल्पना नहीं कर सकते हैं। वनों की हानि के कारण क्या है? कृषि विस्तार। कृषि विस्तार करता है, जैसे झूम कृषि में भी पहले वन कटता था, लेकिन अब क्या हो गया? कृषि विस्तार के कारण वो होता है, वन की कटाई होता है। औद्योगिक विकास होता है। औद्योगिक विकास के नाम पर बहुत सारे वनों को काटा जा रहा है। आजकल बड़ी बड़ी कंपनियां काटती है। शहरीकरण, खनन गतिविधियां, ईंधन और लकड़ी की कटाई, वनों में आग लगाना। वनों के संरक्षण के उपाय। वो बता रहा है कि वनों के संरक्षण के उपाय क्या है। ये सब देखो 2 नंबर या फिर 5 नंबर में पूछ सकते हैं, तो इसको विस्तृत करके तुम लोग लिख देना अपने शब्दों में, ठीक है ना। अभी देखते हैं वन संरक्षण के उपाय, ठीक है ना। तो वनों की कटाई को रोकना, वनीकरण यानी कि कटे हुए स्थान पर पेड़ को लगाना, पुनर्नवीकरण मतलब कि उसको फिर से यूज करना, मतलब कि वहाँ पे जो पेड़ कटा है वहाँ पे फिर से कोई अलग पेड़ लगा देना। वन अधिकारी, ठीक है ना। वन अधिकारी एवं वन संरक्षण अधिनियम। तो वन के जो संरक्षण का कुछ नियम हो, जिससे कि आम लोग वैसे किसी कोई भी जाके वन को काट ना ले। जैसे कि किसी को अब देखो ये चौकी बनाना है या फिर पलंग बनाना है, टेबल बनाना है, कुछ बनाना है, तो अब वो चाहे तो क्या कर सकता है? वन से जाके लकड़ियाँ ला सकता है। इसलिए क्या होना चाहिए? यहाँ पे नियम होना चाहिए, कानून होना चाहिए। और नहीं तो क्या करेगा? वो जाके वन से लकड़ियाँ ले आएगा, लेकिन नियम कानून रहेंगे तो वो नहीं ला सकता है। जन जागरूकता। जन में जागरूकता होना चाहिए कि वन हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। अगर हम इसकी ऐसे ही कटाई करते रहें तो आगे आगे का जीवन हमारा संभव नहीं है। सामाजिक वानिकी, ठीक है ना। अब आगे पढ़ते हैं। जैव विविधता क्या है? जैव विविधता जैसे होता है अनेकता में एकता वाला भाव, ऐसा होगा। किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले सभी जीव जंतु, पौधे और सूक्ष्मजीवी का समूह जैव विविधता कहलाता है ना। किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव जंतु, पौधे और सूक्ष्म जीवों का समूह जैव विविधता कहलाता है। मतलब मानव में ही कैसे अलग अलग जातियाँ होगी, वैसे ही जीव जंतु में क्या होते हैं? अलग अलग सबकी सबकी अलग अलग जातियाँ होगी, वही जैव विविधता होती है ना, जो कि बहुत अधिक है। खतरे में पड़े जीव के प्रकार, मतलब कि खतरे में पड़े जो कि रेड बुक के अंदर है, वो सारे जीव क्या है? अति संकटग्रस्त जीव, यानी कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड जीव, जो कि पूरा संकट में है। वो मतलब कि कुछ साल के बाद नहीं रहेगा। संकटग्रस्त, जो कि अगर हम उसे बचा सकते हैं तो वो बच जाएगा, ठीक है ना। और असुरक्षित जीव, वेनरेबल, मतलब कि जिसे हम लगातार अपने डेली उपभोग के लिए उसे मारते हैं, उसे खा जाते हैं। जैसे कि हो गया पक्षी पक्षी हो गया, बहुत सारे मुर्गा खाता हो आप लोग, अंडा खाते हो, बकरी को खाते हो, तो ये सब क्या हो गया? अब गाय खा लेता है बहुत सारा लोग, ये तो सबसे बड़ा पाप करता है गाय खा के। तो ये सब जो कर रहे हो आप लोग, वो क्या हो गया? मतलब कि जीव को हम लोग असुरक्षित
कर रहे हैं, ठीक है ना, यही प्रकार होगा। मतलब अति संकटग्रस्त हो गया जो कि अब कुछ सालों के बाद नहीं बचेगा। संकटग्रस्त हो गया जिसे हम बचा सकते हैं कुछ देखभाल अगर उसके अनुसार संरक्षण करें तो। और असुरक्षित क्या हो गया, जिसको हम लोग खुद से हानि कर रहे हैं। उदाहरण के लिए टाइगर, टाइगर जो कि मतलब कि अति असुरक्षित में आ गया। हाथी संकटग्रस्त है, अगर हम उसका सही वातावरण न दे तो। शेर संकटग्रस्त है। गंगा डॉल्फिन मतलब अति संकटग्रस्त है, ये मतलब कि ख़त्म ही होने वाला है लगभग, या फिर ये संकटग्रस्त है, इसे बचा सकते हैं। गेंदा संकटग्रस्त आदि बहुत सारे हैं। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू किया गया। इसका उद्देश्य भारत में तेजी से घटती बाघों की संख्या की रक्षा करना है। जैसे कि देखो ये क्या हो गया, अति संकटग्रस्त जीव में है, जिसे हमें प्रोटेक्ट करना ही करना होगा, जो कि 1973 में आया था। पहले क्या होता था ना, टारगेट जो बाघ होते हैं उसका शिकार कर लिया जाता था, उसके चमड़े बहुत महंगे बिकते हैं, या फिर उसे सर्कस दिखाता है वो लोग पकड़ के ले जाता था। इसलिए 1973 में एक नियम बनाया गया जिसका उद्देश्य था बाघों को सुरक्षित रखना। राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क्स ऐसे क्षेत्र को कहते हैं जहां वन्य जीव, पौधे और प्राकृतिक वातावरण की सुरक्षा की जाती है। उदाहरण कार्बोट, काजीरंगा, गिरी रंग क्या है, रंगथनभौर, और यहाँ पे संजय गांधी जैविक उद्यान भी अपना है, देखो पटना में है ना। तो जो चिड़ियाघर हो गया ना, जिसे तुम लोग चिड़ियाघर कहते हो, वही हो गया राष्ट्रीय उद्यान, वैसा ही रहता है। वन्य जीव अभयारण्य जब जानवरों की सुरक्षा की जाती है। उदाहरण पेंच, चियार अभयारण्य और मानदेय गध। तो ये क्या हो गया, वन्य जीव अभयारण्य, यानी कि जहाँ पे जानवरों की सुरक्षा की जाती है, जहाँ पे उसका देखभाल किया जाता है, ठीक है ना। महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर, अब देखो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं। इसे देख लेते हैं। जैव विविधता क्या है, किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले सभी प्रकार के पौधे, जानवरों और सूक्ष्म जीवों की विविधता को जैव विविधता कहते हैं, ठीक है ना। वन्य जीव संसाधन क्यों महत्वपूर्ण है, ये पर्यावरण संतुलन बनाते हैं, खाद्य श्रृंखला को नियंत्रित करते हैं, और वैज्ञानिक व औद्योगिक उपभोग के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। वन्य जीव संसाधन क्यों महत्वपूर्ण है, ये पर्यावरण को संतुलन रखते हैं, सबसे पहला बात। अगर पॉइंट में लिख दोगे और अच्छा रहेगा। दूसरा बोलोगे कि वन्य जीव निम्न प्रकार से या फिर निम्नलिखित प्रकार से महत्वपूर्ण है, कैसे, ये पर्यावरण को संतुलन रखते हैं। दूसरा खाद्य श्रृंखला को या क्या हो गया, खाद्य श्रृंखला को नियंत्रित करते हैं, वैज्ञानिक व औद्योगिक उपयोग के लिए भी महत्वपूर्ण है। अब देखते हैं लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में आ जाते हैं, ठीक है ना। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में क्या कह रहा है बच्चों, वन के संरक्षण के उपाय क्या है, विस्तार से बताइए। तो ये तो बता ही दोगे, फिर भी देखते हैं। इसमें मतलब बस इतना ही नहीं लिखना है, इसको और भी अधिक अपने शब्दों में लिखना है। ये तो पॉइंट हो गए 5 पॉइंट, लेकिन इसको जो आगे विस्तार करके लिखना है अपने शब्दों में, वो आप लिखना। वनीकरण और पुनर्नवीकरण, नवीकरण मतलब कि वनीकरण मतलब कि पेड़ पौधे लगाना है, आगे भी लगाना है, और जहाँ पे पेड़ पौधे काटे गए हैं मतलब कि क्या है, पुनर्नवीकरण मतलब कि जहाँ पे पेड़ पौधे पहले से काटे जा चुके हैं वहाँ पे फिर से उसी के स्थान पे पेड़ पौधे लगाना। और वनीकरण का अर्थ हो गया कि और पेड़ पौधे लगाना, और कटे गए पेड़ पौधे के स्थान पर पौधे लगाना हो गया पुनर्वनीकरण, ठीक है ना, वनीकरण। अब देखते हैं वन कानून का पालन करना। जैसे कि वन का कानून है कि हम पेड़ पौधे को बिना सरकार की अनुमति से नहीं काट सकते, ये सब वन कानून हो गया। तो इस वन कानून का पालन करना, जन जागरूकता होना, लोगों को इसका महत्व पता होना कि वन हमारे लिए कितना जरूरी है, इसके अभाव में हम जी नहीं सकते हैं, ठीक है ना। सामाजिक वानिकी, जनता को पेड़ लगाने में भागीदारी बनना चाहिए, मतलब कि समाज को भी अपनी भूमिका देना चाहिए, ना कि उसे सिर्फ कटाई करना चाहिए। और ये बोलना चाहिए कि ये काम सरकार का है, क्योंकि आपका भी जीवन है, आपका जीवन वनों से जुड़ा हुआ है, इसलिए आपका कर्तव्य बनता है कि आप वन को सुरक्षित रखें। वन्य जीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान, सुरक्षित क्षेत्र बनाना, ठीक है ना। क्या है ना, वन्य जीव अभयारण्य मतलब कि जो जीव संकट में है उसका देखभाल करना, क्या हो गया, बना। और राष्ट्रीय उद्यान में उद्यान का होना, राष्ट्रीय उद्यान में क्या होता है ना, बहुत सारी जो कंपनियां होती है ना, वो पशु पक्षियों को गोद लेती है। जैसे कभी आप लोग संजय गांधी जैविक उद्यान जाना, तो आप जाओगे ना तो वहाँ पे लिखा रहेगा, बहुत सारा का मैंने देखा, SBI बैंक जो है ना, वो बहुत सारे, जैसे कि वहाँ पे एक टाइगर है तो वहाँ पे लिखा रहेगा कि ट्रस्टेड बाई SBI, मतलब कि इस टाइगर का जो खान पान है, देखभाल किसके द्वारा किया जा रहा है, SBI के द्वारा किया जा रहा है। वैसे टाटा कोई लिया रहता है, कोई बहुत सारे कंपनियाँ होती है, HDFC, वो सारे क्या करती है, उसको गोद ले लेती है और उसका सेवा करती है वहाँ पे वन्य जीव अभयारण्य में। तो ऐसा होता है वहाँ पे, है कभी जाना संजय गांधी जैविक उद्यान तो आप देख लेना। अब देखो अब दूसरा, वनों की कटाई के कारण और उसके प्रभाव बताइए। तो देखते हैं क्या, वनों के कटाई के कारण क्या है, खेती का विस्तार, इसको अपने शब्दों में लिख लेना। खेती का विस्तार कैसे हो रहा है, लोग झूम कृषि के द्वारा खेती का विस्तार करते हैं, जिसमें वनों की कटाई करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं, फिर दूसरी जगह वन काटते हैं। तो अपने शब्द में ऐसे लिख देना है। शहरीकरण हो रहा है, मतलब कि बड़े बड़े वनों को काट के हटा के वहाँ पे शहर बसाया जा रहा है, ठीक है ना।
उसके बाद देखते हैं लकड़ी की बढ़ती मांग। लकड़ी की बढ़ती मांग के कारण वन की कटाई की जा रही है। बहुत सारे चीज़ों में लकड़ी का यूज होता है अच्छे अच्छे डिजाइन बनाने के लिए, पलंग सोफा ये सब में, ठीक है ना। तो इसलिए भी वन काटे जा रहे हैं। तो अपने शब्दों में लिख देना है। खनन व उद्योग, ठीक है ना, उद्योग लगाने के लिए वहाँ पे खनन होता है, जिस कारण से क्या होता है, वन की कटाई होता है। अगर पृथ्वी के नीचे कोई ऐसा मिल गया खनिज, उसके कारण वन की कटाई कर उसका खनन किया जाता है वहाँ पे। तो ये सब क्या हो गया, वही कारण है। प्रभाव क्या पड़ता है इससे, देखो अब प्रभाव पड़ रहा है। मिट्टी का कटाव हो जाता है, वर्षा में कमी होती है, मतलब वन भी वर्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ठीक है ना। बाढ़ और सूखे की समस्या आती है, जैव विविधता का क्षरण होता है और पर्यावरण प्रदूषण होता है सबसे बड़ा कारण। अब देखो महत्वपूर्ण एमसीक्यूज हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था, अभी तो देखें ना, कब शुरू हुआ था, 1973 में, ठीक है ना। सी उत्तर है 1973। जैव विविधता का अर्थ क्या है, केवल एक पौधे की विविधता, केवल जानवरों की विविधता, पौधों और जानवरों की विविधता, इनमें से कोई नहीं। सी पौधों और जानवरों की विविधता, सही है ना, पौधों और जानवरों दोनों की विविधता को क्या कहेंगे, जैव विविधता कहेंगे। अब देखो भारत सबसे अधिक वन किस राज्य में, मध्य प्रदेश में है, हमेशा याद रखना। भारत का सबसे अधिक जो वन है वो मध्य प्रदेश में है, ठीक है ना। और ये एक होता है ना औसत की दृष्टि से, मतलब कि घनत्व की दृष्टि से, मतलब कि राज्य छोटा है पर उसमें उसकी क्षेत्रफल के अनुसार वन ज़्यादा है। तो वैसे में शायद असम है, मुझे याद नहीं है ठीक से, पर यहाँ मध्य प्रदेश याद रखना। वैसे भी पूछ सकता है कि घनत्व की दृष्टि से सबसे ज़्यादा वन कहाँ पे है। तो आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर में पूछा सामाजिक वानिकी मुख्य उद्देश्य क्या है। क्या सामाजिक वानिकी का मुख्य उद्देश्य क्या है। पेड़ की कटाई बढ़ाना, जनता का वर्गीकरण में शामिल, पेड़ों की खरीद बिक्री, जंगल को कम करना, जनता को वनीकरण में शामिल करना, यानी कि जनता को पेड़ पौधे लगाने में शामिल करना ही सामाजिक वानिकी का मुख्य उद्देश्य है। अब 5 नंबर देखते हैं। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, अब बताओ कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है। गिर कहाँ पे पड़ता है, ये कमेंट बताना आप लोग, ठीक है ना। गिर कहाँ पे पड़ता है, ये जो राष्ट्रीय उद्यान है। 6 नंबर देखते हैं। निम्न में से कौन सा अति संकटग्रस्त प्रजाति है। निम्न में से कौन सा अति संकटग्रस्त प्रजाति है, तो गंगा डॉल्फिन है ना, अति संकटग्रस्त प्रजाति है, मतलब पूरी तरह से ये संकट में। हालांकि मैं तो इधर ही गया था ना गंगा जी नहाने के लिए, तो मुझे अक्सर ये गंगा डॉल्फिन मिल जाती है गंगा जी में। मुझे 2-3 बार मिली और वहाँ पे 2-2 थी, मैंने देखा था। लेकिन वो संकटग्रस्त थे, कुछ ही क्षेत्र में पाए जाते हैं। लेकिन मेरे पास जो है ये देखिए, हमने देखा है, ये यहाँ पे रहती है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था, कब लागू हुआ था भाई, 1972 में। और 1973 में क्या हुआ था, टाइगर प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था। 1972 में क्या हुआ था भाई, वन्य अधिनियम कानून लागू हुआ था 1972 में, और टाइगर अधिनियम 1973 में, याद रखना है। अब वन्य जीव अभ्यारण्य का मुख्य उद्देश्य क्या है भाई, वन्य जीव अभ्यारण्य का मुख्य उद्देश्य क्या है बताओ। जानवरों की सुरक्षा। वन्य जीव अभ्यारण्य का मुख्य उद्देश्य क्या था, जानवरों की सुरक्षा। वहाँ पे जानवर संकटग्रस्त लग रहे थे। वन्य प्रजातियों का संरक्षण क्यों आवश्यक है, क्यों आवश्यक है भाई, अब ये बताओ। जैव विविधता बचाने के लिए, मनोरंजन के लिए, उद्योग लगाने के लिए, भूमि बढ़ाने के लिए। तो जैव विविधता को बचाने के लिए ही क्या जरूरी है, वन प्रजातियों का संरक्षण आवश्यक है, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं 10 नंबर। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता किस क्षेत्र में है बताओ। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता किस क्षेत्र में है, तो हिमाचल के क्षेत्र में सर्वाधिक जैव विविधता है। वहाँ पे अलग अलग प्रकार के वन और अलग अलग प्रकार के जानवर पाए जाते हैं, इसलिए हिमाचल के क्षेत्र में, ठीक है ना। वन्य जीव शब्द से क्या तात्पर्य है बताओ भाई। वन्य जीव शब्द से क्या तात्पर्य है, वन के जंतु, जंगल में पाए जाने वाले जीव, वही ना। चलो, वन की कटाई का प्रमुख कारण है, क्या है, वन की कटाई का प्रमुख कारण पशुपालन, शहरीकरण, पर्यटन, खेल। शहरीकरण सबसे बड़ा कारण हो गया, लोग काट काट के शहर बसा रहे हैं, गांव बसा रहे हैं। भारत में किस प्रजाति के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट, देखो शहरीकरण में वन की कटाई कैसे, देखो शहरीकरण एक कारण ऐसे भी हो सकता है, अगर वन काट के हम शहर नहीं बसा रहे हैं तो शहर को बसाने में बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है, बहुत सारे लोग वहाँ पे मांग करते हैं, जिस कारण से वन की कटाई बढ़ती है। तो ये भी एक कारण हो सकता है, दोनों कारणों से हो सकता है, ठीक है ना। भारत में किस प्रजाति के संरक्षण के लिए प्रोजेक्टेड गेंडा चलाया गया, किस प्रजाति के संरक्षण के लिए, तो सींग वाला गेंडा के संरक्षण के लिए, गेंडा है तो गेंडा के संरक्षण के लिए ही चलाया जाएगा, सही बात है। चलो, किस राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, चलो बताओ 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 किस राज्य में है, तो असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। निम्न में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य है, तो निम्न में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य है,
पेंच, पेंच कहाँ पड़ता है ये कमेंट में बताओगे, ठीक है ना। और एक गिर का और एक पेंच का, दोनों का कमेंट में बताओगे। वन के संरक्षण के लिए कौन सा उपाय सही है, वन संरक्षण के लिए कौन सा उपाय सही है, जल्दी बताओ। अवैध कटाई, वन संरक्षण के लिए कौन सा उपाय सही नहीं है, सॉरी वही तो हमको लगा सही है, अवैध कटाई। चलो, अवैध कटाई सही नहीं है, वनीकरण करना चाहिए, पूर्ण वनीकरण करना चाहिए, जन जागरूकता होना चाहिए, और क्या नहीं होना चाहिए, अवैध कटाई नहीं होनी चाहिए। भारत में वन्य जीव की सुरक्षा के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है, भारत में वन्य जीव की सुरक्षा के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रचलित है, तो ए काजीरंगा वन्य जीव अभ्यारण्य प्रचलित है। काजीरंगा कहाँ था, असम में। प्रोजेक्ट टाइगर का मुख्य उद्देश्य क्या था, टाइगर को, बाघों की संख्या को बचाना, बाघों की संख्या को बढ़ाना, उनकी घटती हुई संख्या को रोकना। जैव विविधता का संरक्षण के लिए कौन सा उपाय है, जैव विविधता संरक्षण के लिए क्या उपाय है, कृषि विस्तार, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम ही जरूरी है। और शहरीकरण, खनन, ये सब तो खराब कर रहा है, तो क्या है इसका, बी हो जाएगा 19 का। चलो अब 20 का देखते हैं, जो कि लास्ट है, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा, ठीक है ना, इतना कर लो बहुत है। वन्य जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान में अंतर क्या है, वन्य जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान में क्या अंतर है, तो वन्य जीव अभ्यारण्य में कोई सुरक्षा नहीं, राष्ट्रीय उद्यान में सशक्त सुरक्षा मिलती है। वन्य जीव अभ्यारण्य में मानव गतिविधि की अनुमति है, और राष्ट्रीय उद्यान में कोई जानवर नहीं है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बी, राष्ट्रीय उद्यान में मुख्य सुरक्षा क्या होता है, राष्ट्रीय उद्यान में जो है मुख्य सुरक्षा दिया जाता है वन्य जीव अभ्यारण्य के अच्छी बजाय। चलो, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर हो गया ख़त्म। तो इतना कर लेना और कल भी पहुंच जाना फिर से अगले चैप्टर के लिए, ठीक है ना। इसका प्लेलिस्ट बना देंगे, सबका देख लेना है।